ग्रीन गार्डन नर्सरी फलदार, छायादार एवं शोभादार सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध। पता है भगत सिंह कॉलोनी, नानाखेड़ी, एवी रोड, लक्की पेट्रोल पंप के सामने। मोबाइल नंबर 9770768452। YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। एमपी बोर्ड द्वारा गत दिवस घोषित 12वीं की परीक्षा परिणाम में जिले का नाम गौरवान्वित करने वाले उत्कृष्ट छात्रों को आज कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा प्रतिशक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज गुना में आए 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 2 मरीज लूसन का बगीचा गोविंद गार्डन के हैं, एक है विदिशा जिले का, जिसका सैंपल गुना में लिया गया था। आज कोरोना की 52 रिपोर्ट हुई प्राप्त, 3 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि दल बदल कानून में संशोधन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि दल बदल कानून में यह प्रावधान जोड़ा जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस राजनीतिक दल से चुना जा रहा है यदि उस दल को छोड़ता है तो न केवल उसकी कुर्सी खाली होनी चाहिए बल्कि वह 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सके और वह लाभ के पद पर न आ सके। इसका बंधन होना चाहिए, तभी दल बदल को रोका जा सकता है। बोहरा मस्जिद एरिया से एक 65 वर्षीय व्यक्ति आया कोरोना पॉजिटिव, जिसकी रिपोर्ट भोपाल में ली गई थी और भोपाल में ही आया है वो कोरोना पॉजिटिव। चेतन भार्गव का आरोन में हुआ अभूतपूर्व स्वागत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत के पूर्व प्रांत शारीरिक प्रमुख एवं जिला गुना के पूर्व विभाग प्रचारक चेतन भार्गव का आरोन में अनेक स्थानों पर हुआ गर्मजोशी से स्वागत। विगत दिनों गायब हुए श्रीराम कॉलोनी के यशवंत चंदेल उम्र 50 वर्ष के बारे में गुमशुदगी की सूचना आई थी, परंतु वे गुमशुदा नहीं हुआ था। उसे जिला अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया था और उसकी सूचना भी उसके घर तक नहीं पहुंचाई गई थी। इस मामले में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजनों ने 2 दिन बाद सिटी कोतवाली में गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा चुके हैं, जिसके बाद आज यशवंत चंदेल हॉस्पिटल से घर पहुंच गया है। गुना के पूर्व पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राहुल कुमार वर्तमान में पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर में पदस्थ हैं। जानकारी अनुसार राहुल कुमार बॉर्डर में स्थित चौकी, सभी थाने और अस्पताल स्थित चौकी में लगातार दौरा कर रहे थे। संभवतः इसी दौरान वे किसी संक्रमित के संपर्क में आए होंगे। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम आने के बाद आज सिटी चैनल द्वारा बात की गई जिला शिक्षा अधिकारी RL उपाध्याय से। मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ जिला इकाई के बैनर तले एकत्रित सदस्यों ने आज अफराव में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपते हुए विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम संबंधित ज्ञापन में पशुपालन विभाग द्वारा प्रशिक्षित गौ सेवकों से दिए जा रहे राष्ट्रीय पशु टीकाकरण व टैगिंग को वर्तमान परिस्थितियों में जोखिम भरा बताते हुए सभी गौ सेवकों का बीमा कराए जाने की मांग की है। ग्राम आभन पटार मोहल्ला के निवासी आज अपने ग्राम में पीने के पानी की उचित व्यवस्था न होने की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि पीने के पानी के लिए करीबन 2 किलोमीटर दूर से निजी कुआं से भरने के लिए जाते हैं सारे ग्रामवासी। इन सारी समस्याओं को लेकर आज ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।
सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कर्नलगंज निवासी राजू जाटव ने नाले के पास बांस के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। राजू जाटव की उम्र 52 वर्षीय है। फांसी का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम हुसैनपुर के ग्रामवासी आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि समस्त ग्रामवासी जिन्हें आज तक किसी प्रकार की योजना व प्रधानमंत्री कुटीर का लाभ नहीं मिला है, वह आरोप लगाते हुए वो बोले कि रोजगार सहायक घर पर आकर धमकी दे रहा है कि अगर शिकायत वापस नहीं की तो किसी को भी आवास योजना का लाभ नहीं लेने दूंगा और आगे जो भी सरकारी योजना आएगी उसकी जानकारी नहीं दूंगा और न ही किसी को लाभ लेने दूंगा। विद्युत एवं परिवहन उद्योगों की समस्याओं के संबंध में आज एक ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया। पुरानी गल्ला मंडी में किसान के 50,000 रुपए लूट कर भागने वाले एक चोर को पकड़ा गया रंगे हाथ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को किया गिरफ्तार। चाचौड़ा पुलिस को मिली सफलता। 26 साल से फरार स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। बाल शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले शिवम धाकड़ पिता ब्रजेश धाकड़ ने 12th क्लास में 95.6% प्राप्त करके मध्य प्रदेश में किया 5वां स्थान प्राप्त। स्कूल के शिक्षकों ने उनको बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कक्षा 12वीं में ग्रामीण बच्चों ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। हम बात कर रहे हैं ऐसे गांव की जहां पहले से ही ग्रामीण जो काफी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होते हुए भी यहां के छात्र छात्राओं ने लगभग 50 साल से ऊपर का रिकॉर्ड तोड़ा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहां एक भी लड़का लड़की 12वीं पास पहले नहीं था। यहां एक साथ 7 लड़के लड़कियों ने प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण हुए हैं। समस्त छात्र छात्राएं ग्राम रामगढ़ा पंचायत सिलावटी जिला गुना के हैं। विद्युत मंडल द्वारा दी गई जानकारी अनुसार मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 132 kV शव स्टेशन बोहरा पर किए जा रहे मेंटेनेंस कार्य के कारण उससे निकलने वाले समस्त 13 kV फीडरों से जुड़े सब स्टेशन तथा ग्रामों का विद्युत प्रदाय 29 जुलाई को 10:30 बजे से 11:30 बजे तक बाधित रहेगा। जिले में बाल श्रम उन्मूलन के तहत गठित जिला टास्क फोर्स समिति के सदस्यों द्वारा चलाए गए अभियान में गुना शहर के संस्थानों में बाल मजदूरी के प्रकरण बनाए गए। दोषी संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। रूप श्रृंगार उदित स्टील सहित 4 पर लगा 39,000 का जुर्माना। पन्ना जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत डोगर गांव के पास लूट की बड़ी वारदात। 2 मोटरसाइकिल 6 मोबाइल लूट ले गए चोर। लोक अभियोजन संचालक महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा के आदेश अनुसार तथा DPO R के दुबे की उपस्थिति व मार्गदर्शन में गुना स्थित सिंहवासा तालाब पर होमगार्ड ट्रेनिंग परिसर में फलदार व छायादार 25 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। सेंट्रल अकादमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग भारत सरकार के तत्वाधान में वन्यजीव अपराध एवं वैज्ञानिक साक्ष्य विषय वेबिनार का आयोजन DG अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। साइबर व नवीन तकनीकी पर आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण में अभियोजन और वन विभाग के अधिकारियों ने लिया भाग। विशेष न्यायालय SC/ST गुना में फसल पर ट्रैक्टर चलाने एवं जाति सूचक गाली देने के 3 आरोपी जगदीश मीना, हरिचरण मीना व शिवचरण मीना को पुलिस फतेहगढ़ द्वारा गिरफ्तार कर पेश किया गया, जहां से उक्त आरोपियों को जेल भेज दिया गया। JMFC न्यायालय गुना में जमीन बंटवारे को लेकर पिता पर जान से मारने की नीयत से बंदूक से फायर करने वाले आरोपी राजू जाट पुत्र सीताराम जाट को बजरंगगढ़ पुलिस द्वारा पेश किया गया, जहां से उसे भेजा गया जेल। मध्य प्रदेश गुना क्षत्रिय महासभा गुना इकाई की अनुशंसा पर ब्रजेश कुशवाहा बमोरी जिला गुना को भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय युवा महासभा गुना का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
एमपी बोर्ड द्वारा गत दिवस घोषित 12वीं की परीक्षा परिणाम में जिले का नाम गौरवान्वित करने वाले उत्कृष्ट छात्रों को आज कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रदेश में भी यहाँ के छात्रों ने अपना कीर्तिमान रचा है, क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि गुना के बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। निश्चित तौर पे शिक्षा व्यवस्था में यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, प्रदर्शित करता है। बच्चों को सम्मान देने का मतलब सिर्फ ये है कि उनका उत्साहवर्धन हो, उन्होंने जो मेहनत की है उस पर एक मुहर जिला प्रशासन द्वारा लगाई जा रही है। तो बच्चों का उत्साहवर्धन हो, ज़िंदगी में और अच्छा करें, ये हमारी कामना है और उनकी हर संभव मदद जो हो सकती है वो हम लोग करेंगे आगे। इसमें सर सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार सरकारी स्कूल के रिजल्ट में बच्चों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया है सर, तो अपना बेहतर किया है सर। देखिए, सरकारी स्कूल आम आदमी का स्कूल होता है और अगर वहाँ से बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया तो इसका मतलब है आम आदमी के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो भी अच्छा करें, उसमें कोई बुराई नहीं है और निश्चित तौर पे जिनकी सामर्थ्य उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन आम आदमी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ के और सबसे आगे निकल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही खुशी देने का विषय है। धन्यवाद। थैंक यू सर। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि दल बदल कानून में संशोधन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि दल बदल कानून में यह प्रावधान जोड़ा जाए कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस राजनीतिक दल से चुना जा रहा है यदि उस दल को छोड़ता है तो न केवल उसकी कुर्सी खाली होनी चाहिए बल्कि वह 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सके और भय लाभ के पद पर न आ सके। इसका बंधन होना चाहिए, तभी दल बदल को रोका जा सकता है। नमस्कार। भारत की राजनीति में दल बदल एक गंभीर रूप लेता जा रहा है। जनमत किसी का है, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है और जनमत के खिलाफ सरकारें बन रही हैं। दल बदल शुरू हुआ था 1967 के बाद, जब राज्य सरकारों में दल बदल के साथ बदल के सरकार बनाई गई, आया राम गया राम की संज्ञा दी गई और उस बात से चिंतित होकर राजीव गांधी जी ने 1985 में दल बदल कानून लाए थे। लेकिन वो दल बदल कानून में भी कुछ परिवर्तन हुआ। आज ये समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई है, इसलिए इस पर विचार मंथन करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं और मैं अनुरोध करता हूं प्रधानमंत्री जी से और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से कि इस पर गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना जाना चाहिए और कोई भी व्यक्ति अपने जिस पार्टी से वो चुना हुआ है उसे अगर वो छोड़ता है तो न केवल उसकी सीट खाली हो लेकिन 6 साल तक वो कोई चुनाव ना लड़ सके और कोई भी लाभ के पद पर वो ना आ सके, इसका बंधन होना चाहिए। तभी जाकर हम दल बदल को रोक पाएंगे और इस जिस प्रकार से जनमत को खरीदा जा रहा है उसे रोक पाएंगे। ये आज भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा है। धन्यवाद। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम आने के बाद आज सिटी चैनल द्वारा बात की गई जिला शिक्षा अधिकारी RL उपाध्याय से। हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम कल आया है और गुना के छात्रों ने 5 छात्रों ने प्रीलिमिनरी सूची में स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ इस समय है गुना के DO साहब RL उपाध्याय साहब। RL उपाध्याय साहब नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सर, गुना में शिक्षा का स्तर वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और गुना के 5 छात्रों ने प्रीलिमिनरी सूची में स्थान प्राप्त किया है, कैसा क्या है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यदि शालाओं का संचालन व्यवस्थित समय पर टीचर पढ़ाएं, समय पर शिक्षकों की शालाओं में उपस्थिति हो तो स्वाभाविक रूप से परीक्षा परिणाम सुधार होता है। इस वर्ष परीक्षा परिणाम का 10वीं का भी परीक्षा परिणाम हमारा संभाग में सबसे टॉप रहा और बच्चे हमारे 17 स्टेट में आए। 12वीं में भी हमारा परीक्षा परिणाम संभाग के 8 जिलों में सबसे टॉप पर है। राज्य में भी हम 16वीं पोजीशन पर हैं और हमारे 5 बच्चे आए। इसके मूल में जाता है कि हमारे जो आयुक्त लोक शिक्षण है
प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा मैडम हैं, बहुत उन्होंने मेहनत करते हुए निरंतर रूप से मॉनिटरिंग कराने का हम लोगों पर हमको मार्गदर्शन दिया उन्होंने। और निरंतर रूप से आप लोग सब इसके साक्षी हैं कि हम लोगों ने साल भर निरंतर सालों में मॉनिटरिंग किया, निरीक्षण किया, जिसमें DO, ADPC, APC, BO, BRC हमारे सब ने काम किया। शिक्षक समय पर शालाओं में पहुंचाए और शिक्षकों ने शालाओं में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित कराया, होमवर्क कराया, कक्षा में उनको एक्सरसाइज करवाया, उनकी समस्याओं को सॉल्व कराया, अतिरिक्त कक्षाएं चलाईं। उसी की परिणति है कि परीक्षा परिणाम भी हमारा, जैसी हमने मेहनत हमारे शिक्षकों ने की, प्राचार्य ने की, उसका परिणाम है हमारे सामने। सर, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से अच्छा रहा है, ये एक बड़ी बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा फोकस सरकारी स्कूलों पर रहता है। हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम जो प्रभावी रहा वो सरकारी स्कूलों पर रहा। बीच बीच में आप लोगों को भी ये माध्यम से पता लगा होगा कि हम लोगों ने समय समय पर कहीं कहीं शिक्षकों की लापरवाही रही तो वेतन भी काटा। छोटी छोटी कार्रवाई शिक्षकों को जागरूक करने के उद्देश्य से की और उसका परिणाम अच्छा रहा कि सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम सुधरा। सर, एक बड़ी समस्या है, इस बार शिक्षण सत्र शुरू नहीं हो पा रहा है, तो क्या कोरोना काल के चलते अब उसके लिए हमारा विभाग, हमारे प्रमुख सचिव, हमारी आयुक्त लोक शिक्षण क्या सब मेहनत कर रहे हैं कि अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो मटेरियल आता है ग्रुप में हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, जो हमें भोपाल से जो शिक्षण सामग्री प्राप्त होती है हमारे टीचर बच्चों को ग्रुप में भेज रहे हैं, बच्चे घर पे बैठ के उसका। बहुत सारे लोगों पे एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है ना सर, ये समस्या बड़ी। तो उनके लिए दूसरे माध्यम रखे हैं, टेलीविज़न पर भी रखा है कि 3 बजे से लेकर टेलीविज़न भी आता है, तो हमारा दोपहर के बाद में बच्चे अपने टेलीविज़न पर भी वो चीज़ उनको उपलब्ध हो रही है। और आप लोग काफ़ी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपका सिटी चैनल को भी हमने अनुरोध किया है और हमारे पास में वो हम जहाँ हमारे बच्चे शहर में नहीं पहुँच पा रहे होंगे तो हम उनको आपको पेन ड्राइव से सामग्री भेज देंगे। आप लोग भी हमारा सहयोग करें तो हो सकता है कि हमारा जो कमी आ रही है वो पूर्ति हो जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में ट्यूशन फीस बड़ी एक समस्या है। देखो, अब हम लोग शासन की गाइडलाइन को मानते हैं। गवर्नमेंट हमको जैसी गाइडलाइन कर रही है, दे रही है, बता रही है, वही हम प्राइवेट स्कूलों को बोल रहे हैं कि आप ट्यूशन फीस ले सकते हो उस अवधि की जिस अवधि में बच्चे आपके स्कूल में पढ़े हैं, पर आप एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि शासन की गाइडलाइन का पालन हुआ जाए। क्या संदेश आप इस रिजल्ट के बाद से यही कहेंगे कि मैं सभी शिक्षक, सभी बच्चे, सभी पालक को यही कहना चाहूँगा कि इस साल का रिजल्ट और बेहतर आए। इसके लिए हमारे टीचर नियमित विद्यालय में जाएं, पढ़ाई हो। अभी हमारी स्कूलों में हमारी कक्षाएं लग रही हैं तो ऑनलाइन जो हमको व्यवस्था दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमारे बच्चे निरंतर पढ़ते रहें, टीचर हमारे उसकी मॉनिटरिंग करते रहें, बच्चों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते रहें। आपको मालूम होगा गुना में हमारे उत्कृष्ट विद्यालय से हमारी ऑनलाइन क्लासेस अंग्रेजी कक्षा की चला रहे हैं, तो पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो पूर्ति हो जाए। सर, एक और योजना राज्य शासन की थी, हमारा विद्यालय जो टीचर घर घर जाके पढ़ा रहे थे, वो हमारा प्राइमरी मिडिल का है, तो वो हमारा प्राइमरी मिडिल में चल रहा है। ये अभी हम बात कर रहे हैं हाई स्कूल हाई सेकेंडरी की। तो उसमें बहुत सारी समस्या कोरोना की दिक्कतें आ रही, टीचर्स उस पर। अब ऐसी कोई स्थिति बनेगी तब शासन को अवगत कराएंगे, अभी ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है। और विशेष पुलिस कर्तव्य अधिकारी और बना दिए गए हैं गुना में। अब वो प्रशासन में इस समय कोरोना के समय में सभी विभागों को एक दूसरे का समन्वय करना है। जिला प्रशासन का जो आदेश है उसे हम मान रहे हैं। धन्यवाद। ग्राम आभन पटार मोहल्ला के निवासी आज अपने ग्राम में पीने के पानी की उचित व्यवस्था न होने की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि पीने के पानी के लिए करीबन 2 किलोमीटर दूर से निजी कुआं से भरने के लिए जाते हैं सारे ग्रामवासी। इन सारी समस्याओं को लेकर आज ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मैं आपका दीवान सिंह। कहाँ से आए हैं? हम आवान पटार से आए हैं। बताएं क्या समस्या लेके आए आप? पानी की समस्या लेके आए हैं। क्या पानी हमारे यहाँ 15 साल से पानी नहीं है पीने का। इसकी शिकायत की आपने पहले? शिकायत की हमने। कहाँ पे? सरपंच की, सेक्रेटरी से की, फिर किसी ने ये कहता है हो जाएगा, काम हो जाएगा, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। अभी कहाँ से लाते हैं पानी आप? अभी कुआं पे से लाते हैं। कितनी दूर से? कम से कम 3 किलोमीटर से लाते हैं।
सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कर्नलगंज निवासी राजू जाटव ने नाले के पास बांस के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। राजू जाटव की उम्र 52 वर्षीय है। फांसी का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कर्नलगंज निवासी राजू जाटव, जिसकी उम्र करीब 52 वर्ष है, उसने ये नाले के किनारे एक बगीचा है, उस पर बांस के पेड़ की डाल से फांसी लगा दी है। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है। इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि इसने क्यों फांसी लगाई, किन कारणों से ऐसा कदम उठाया। जो भी जांच के दौरान तथ्य आएंगे उसके आधार पर फिर इसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्राम हुसैनपुर के ग्रामवासी आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन उन्होंने बताया कि समस्त ग्रामवासी जिन्हें आज तक किसी प्रकार की योजना व प्रधानमंत्री कुटीर का लाभ नहीं मिला है, वह आरोप लगाते हुए वो बोले कि रोजगार सहायक घर पर आकर धमकी दे रहा है कि अगर शिकायत वापस नहीं की तो किसी को भी आवास योजना का लाभ नहीं लेने दूंगा और आगे जो भी सरकारी योजना आएगी उसकी जानकारी नहीं दूंगा और न ही किसी को लाभ लेने दूंगा। कहाँ से आए? हुसैनपुर से। क्या समस्या लेके आए? पंचायत हुसैनपुर से आए हम। हमारे गांव में आज तक प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का, आवास योजना का लाभ आज तक नहीं मिला है। ना कोई सी योजना का लाभ मतलब बताते हैं वहाँ पे जाकर, कोई ना पंचायत होती ना कुछ होता है वहाँ पे। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आज तक नहीं मिला, उसको दिला दिया जाए हमको। तो बस सरकार से निवेदन है, कलेक्टर साहब आ जाएं। उनसे हम पिछले मंगलवार को भी आए थे, हमें आज तक ना कुछ जवाब मिला है कि कब तक मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा इसका। और क्या हर पंचायतों में, हर गाँवों में है जी। तो क्या क्या समस्या है आपके गांव में? हमारी समस्या सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी आवास योजना की। हमारे गांव में जाके देख लिया जाए, हम मुश्किल से रह पा रहे हैं, पन्नी और घास फूस के उस पर रह रहे हैं। देख लिया जाए, आधे 200 वो है ना घर, 200 परिवार है ना, जो उसमें से जो मान लो आपकी 150 परिवार घास फूस की और पन्नी चढ़ा कर रह रहे हैं। पक्का मकान किसी के पास नहीं है, जबकि हर ग्राम में, हर उसमें पंचायतों में आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमारे इसको वंचित क्यों कर दिया गया? क्या कहते हैं? सहायक सचिव क्या कहते हैं? वो धमकी देते हैं शिकायत करने जाओगे ना? शिकायत करने जाओगे आप तो आपको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप है ना इसका वो करना चाहते हो, शिकायत वापस ले ली जाए अपनी। सरकार जगाओ सप्ताह अंतर्गत श्रमिकों, विद्युत एवं परिवहन उद्योगों की समस्याओं के संबंध में आज एक ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ की योजना से पूरे प्रदेश में एक सरकार जगाओ आंदोलन के नाम से कार्यक्रम चल रहा है, जो विगत 24 तारीख से प्रारंभ हुआ है और 30 तारीख तक चलेगा। उसमें प्रतिदिन हमारे जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठन है, उनकी जो समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को संगठन वाइज अलग अलग तारीख तय करके प्रतिदिन हम सरकार के समक्ष उनकी समस्याओं को, मांगों को रखने आते हैं। उसी क्रम में आज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी से संबंधित समस्याएं प्लस ठेका मजदूर एवं बिजली विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की जो जिनाइन मांगे हैं, जो उनकी जायज़ मांगे हैं, जो उनको मिलना चाहिए और किसी कारण से नहीं मिल रहा, उसके संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आज हम सब प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित हुए हैं। श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और निश्चित रूप से सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से विचार करके पूर्ण करेगी। अगर मांगें पूरी नहीं होंगी तो भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कक्षा 12वीं में ग्रामीण बच्चों ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड। हम बात कर रहे हैं ऐसे गांव की जहां पहले से ही ग्रामीण जो काफी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होते हुए भी यहां के छात्र छात्राओं ने लगभग 50 साल से ऊपर का रिकॉर्ड तोड़ा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहां एक भी लड़का लड़की 12वीं पास पहले नहीं था। यहां एक साथ 7 लड़के लड़कियों ने प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण हुए हैं। वे निम्न प्रकार हैं: दिनेश रजावत पिता स्वर्गीय हरि सिंह रजावत, अंकित तोमर पिता श्री कल्याण सिंह तोमर, निकिता सिकरवार पिता माकन सिंह सिकरवार, वंदना सिकरवार शैतान सिंह सिकरवार, राजदीप सिकरवार पिता मनोहर सिंह सिकरवार, सुनील कुशवाहा पिता प्राण सिंह कुशवाहा। समस्त छात्र छात्राएं ग्राम रमगढ़ा पंचायत सिलावटी जिला गुना के हैं। बताइए, ये ग्राम रमगढ़ा में जैसे ऐसा सुना है कि यहाँ पे 5-6 लोग 12वीं में
फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, तो ये पहली बार रिकॉर्ड हुआ है कि यहाँ 12वीं से पहले कोई पास था या नहीं था? नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि गांव से अभी तक किसी ने भी 12th पास नहीं की। अच्छा अच्छा, इसके लिए आपको किसने प्रेरित किया? आपके गुरुजी का साथ रहा या आपके मम्मी पापा का? हाँ, मम्मी पापा का, वो गुरुजी का, सबका सहयोग रहा है इसमें। अच्छा, कितने लोग पास हुए हैं आप? 6-7 लोग हैं इसमें। कौन कौन? 2 मैथ वाले, एक दिनेश है, एक मैं हूँ, राजदीप, वंदना और अंकित और सुनील। अच्छा अच्छा, तो सभी ने फर्स्ट डिवीज़न बनाई है? हाँ, सभी की फर्स्ट बनी है। चलो ठीक है, आपका नाम? निकिता सिकरवार। एड्रेस? मेरा नाम वंदना सिकरवार है। मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ। जी, तो जैसे ऐसा सुना है कि इस गांव में 50 साल से पहले कोई भी 12वीं पास नहीं हुआ था, तो अभी ये 5-6 लड़के पास हुए हैं एवं इनमें कुछ लड़कियां हैं, इनमें तो सभी 5-6 लड़के लड़की इसी साल पास हुए हैं। ये ऐसा हमने सुना है कि आपका 2018 में एक्सीडेंट हुआ था और आपके जो पिताजी हैं इनकी भी तबीयत खराब हुई थी, इसके बावजूद भी आपने पढ़ाई पर ध्यान दिया और डिग्री बनाई। तो कौन कौन लोग पास हुए हैं, उनका नाम था? उनका नाम अंकित, कोमल, दिनेश राजावत और राजदीप सिकरवार, निकिता सिकरवार और मेरा नाम वंदना सिकरवार। अच्छा, ठीक, तो किस गांव से हो? रमगढ़ा। ठीक। जैसे ग्राम रमगढ़ा में आपको आने जाने में काफ़ी परेशानी आती थी, इसके बावजूद भी हमने ऐसा सुना है कि रमगढ़ा में पहली बार ऐसा इतिहास हुआ है जिसमें 6-7 लोग 12वीं क्लास पास हुए हैं। क्या ये बात सही है और आपकी कितनी प्रतिशत बनी है और किन किन लोगों को पास हुए हैं? नहीं, ये बात सही है बिल्कुल। मेरा नाम अंकित तोमर है और रमगढ़ा में 6 लोग पास हुए हैं जी। और बड़ी दिक्कत जाती, आने जाने में बड़ी दिक्कत आती है। नदी भी है हमारे पास में, वो भी चढ़ जाती है। कौन कौन लोग पास हुए हैं जिनने फर्स्ट डिवीज़न बनाई है? अंकित, राजदीप, निकिता, वंदना, दिनेश जी। और कुशवाहा में भी हुए? कुशवाहा में सुनील कुशवाहा जी। तो आप सभी ग्राम रमगढ़ा से थे? हाँ, पूरे। इससे पहले इस गांव में कोई पास नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं हुआ। ठीक है। मेरा नाम दिनेश राजावत है। और जैसे आपने, मैंने सुना है ये 5-6 लोगों ने इस 12वीं पास की, जिसमें 2-3 लड़कियां हैं एवं 4-5 लड़के हैं। क्या ये पहली बार 50 सालों में ऐसा हुआ है ये जहाँ पे रमगढ़ा जैसे गांव में, जो कि आने जाने की सुविधा भी नहीं है, इतने में भी आपने 12वीं पास की है यहाँ पे? क्या ये पहली बार हुआ है इतिहास में? हाँ। अच्छा, तो कौन कौन लोगों ने करी, उनका जल्दी जल्दी नाम बताइए। राजदीप सिकरवार, अंकित तोमर, निकिता सिकरवार और वंदना सिकरवार। ठीक है सर। बाल शिक्षा निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले शिवम धाकड़ पिता ब्रजेश धाकड़ ने 12th क्लास में 95.6% प्राप्त करके मध्य प्रदेश में किया 5वां स्थान प्राप्त। स्कूल के शिक्षकों ने उनको बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नाम शिवम धाकड़ है। मेरे पापा जी का नाम श्री ब्रजेश धाकड़ है। मेरी माता का नाम श्रीमती विद्याबाई है। मैं परसौदा गांव का रहने वाला हूं और मैं बाल शिक्षा निकेतन स्कूल में पढ़ा हूं। तो यहाँ पर मेरी 12th क्लास में 95.6% आई है और मध्य प्रदेश में मेरा प्रथम स्थान 5वां स्थान है। इसका श्रेय हमारी डायरेक्टर मैम, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे माता पिता और जो संपूर्ण स्टाफ है उसको देना चाहता हूँ। सर, मैं आगे BSc एग्रीकल्चर करूँगा, उसके बाद मैं पशु चिकित्सा बनना चाहता हूँ, उसको विभिन्न प्रकार के रिसर्च करना चाहता हूँ। सर, मैं अपने फ्रेंडों को कहना चाहता हूँ कि वो भी अच्छा पढ़ें और अपने स्कूल और माता पिता का नाम रोशन करें। मैं श्रीमती इंदिरा जैन बाल शिक्षा निकेतन स्कूल की डायरेक्टर हूँ। मेरे स्कूल के छात्र शिवम धाकड़ ने कक्षा 12 में AG में 95.7% मध्य प्रदेश की सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया है, जिसका श्रेय मैं सभी पूरे स्टाफ को एवं बच्चे को देना चाहती हूँ। उसके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहती हूँ एवं सभी स्टाफ मेरे स्कूल का एवं मैं बहुत ही खुश हूँ। हमारे प्रयासों के द्वारा हमने जो उनके साथ मेहनत की है उसमें सफलता आज उनको मिली है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ।
चेतन भार्गव का आरोन में हुआ अभूतपूर्व स्वागत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत के पूर्व प्रांत शारीरिक प्रमुख एवं जिला गुना के पूर्व विभाग प्रचारक चेतन भार्गव का आरोन में अनेक स्थानों पर हुआ गर्मजोशी से स्वागत की इस कड़ी में लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अनेक जगहों पर भव्य स्वागत किया। श्री भार्गव 3 महीने पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अच्छा स्वेच्छा से दायित्व मुक्त हुए हैं और तब से ही पूरे लॉकडाउन में उन्होंने कई मरीजों और जरूरतमंदों लोगों की तन मन धन से सेवा की और भविष्य में भी सेवा कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। स्वागत बेला में श्री भार्गव ने कई जगह लोगों को मास्क वितरित किए एवं कहा कि हमारा उद्देश्य समाज सेवा करना है और वे स्वतंत्र रूप से हर जरूरतमंद की सेवा करना चाहते हैं जो सरकार से परेशान है। श्री भार्गव ने कहा कि हमें सच्ची जनसेवा करना है, हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करे, यही सच्ची समाज सेवा है। साथ ही श्री भार्गव ने कहा कि स्वार्थ से हटकर समाज सेवा ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आरोन से मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। जब आप आरोन पधारे, कैसा लगा आपको आरोन आके? आरोन में आनंद आ गया, पूरी दुल्हन की इस तरह आरोन के पन्नू में सजाया और आज हम आरोन आकर बड़ा हमको अच्छा लग रहा है, मन बड़ा प्रसन्न है। सभी कार्यकर्ता खुश हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष श्री गोविंद जी के नेतृत्व में आज ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है आरोन के अंदर। साथ में पूरे कार्यकर्ता आरोन के खड़े हुए हैं। हमारे आजू बाजू में गुना के भी सभी कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हैं। 4-5 महीने से मिल नहीं पाए थे कार्यकर्ताओं से, इसलिए घर घर जाकर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। कई लोग यहाँ कमी हो गई, उनके भी हम जाने वाले हैं। कुछ शादी विवाह थे उसमें भी नहीं आ पाए थे, उन कार्यकर्ताओं से मिलने जाने वाले हैं। और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर गरीबों की चिंता, गरीबों की सहायता, उनके लिए संघर्ष, उनके लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। 24 घंटे के लिए उनकी मदद करने के लिए हमारा संकल्प है। जीवन भर गरीबों की मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी रक्षा करने का संकल्प हम सभी कार्यकर्ताओं ने लिया। भाई साहब, कोरोना को लेकर आपके क्या विचार हैं? कोरोना का लेकर विचार यही, हम लोगों ने अभी मास्क वितरण का कार्यक्रम भी किया। सभी लोग हम लोग मास्क लगाए हुए हैं। मास्क वितरण भी हम लोगों ने किया, सैनिटाइजर का वितरण भी किया है और हमारा कार्यक्रम रुकेगा नहीं, सतत चलता रहेगा। गुना के अंदर भी हमने मास्क वितरण किए 3-4 दिन में, सैनिटाइजर वितरण किया। गुना के अंदर फिर 2 दिन बाद कार्यक्रम है मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण का। और अभी जो कार्यक्रम गोविंद जी के यहाँ पर हुआ मंच पर, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का हम सब लोगों ने पालन किया। आरोन की जनता को लेकर भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? आरोन की जनता महान है, आरोन की जनता के हम साथ हैं। आधी रात में उनकी चिंता करने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार है। आरोन की जनता ने हमको बहुत प्यार दिया। 5 साल हमें प्रचार रहा है तब भी और आज भी आरोन की जनता हमको प्यार दे रही है, प्रेम दे रही है। आरोन की जनता की हम चिंता करेंगे, जीवन और सेवा करेंगे और यही कहना चाहते हैं आरोन। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। विगत दिनों गायब हुई श्रीराम कॉलोनी के यशवंत चंदेल उम्र 50 वर्ष के बारे में गुमशुदगी की सूचना आई थी, परंतु वे गुमशुदा नहीं हुआ था। उसे जिला अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया था और उसकी सूचना भी उसके घर तक नहीं पहुंचाई गई थी। इस मामले में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। परिजनों ने 2 दिन बाद सिटी कोतवाली में गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा चुके हैं, जिसके बाद आज यशवंत चंदेल हॉस्पिटल से घर पहुँच गया है। क्या नाम है आपका साहब? जसवंत सिंह। अभी जो आप 4 दिन से घर से गायब थे, कहाँ गए हुए थे आप? हॉस्पिटल में भर्ती। तो क्या तकलीफ क्या थी आपको? श्वास चल रही थी। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ अस्पताल पहुँचकर? अस्पताल में इलाज करे तो पलंग दिया था। हाँ, कहाँ पे दिया था? बीच में जाकर पलंग दिया था, तो साइड से पलंग पर आराम करने लगे। खाना माना, नाश्ता पानी यहाँ बताओ, बुलाओ हमने। तो फिर आपके घर वालों को सूचना दिया आपने फिर कि हम आए अस्पताल? सूचना की कही। हाँ, मैंने कही घर जाकर मैं खबर भेजाता हूँ। उनके घर वाले वहाँ हिर रहे होंगे, डरा रहे होंगे। सुबह मैडम है, झाड़ू बारी हो चाहे कोई हो, वे वहाँ गेट चैनर पर बैठी रहते हैं। दूर से बात कैसे कर लगी, दूर दूर दूर। अरे सर, मैंने कही बहन जी गलती हो गई हमसे, माफ़ी मांग रहा है, रुका चुका है। तो बस घर जाके नहीं बनने।
तो आप वहाँ रहे, घर वालों को सूचना नहीं मिली थी, घर वाले आपको ढूंढ रहे, परेशान हो रहे थे, फिर अब फिर बतराना ही नहीं दे रही सर। अब मैं आते आऊँ बतराऊँ बोलो कहते ही कहीं हम कवर कर देंगे घर पे भिजाइए, जाओ पलंग आपके पास जाओ। हो साहब हम अंदर पहुँचे, अब भिजा होंगे मैंने कहीं जहाँ खबर। अब आए जी मोड़ा मोड़ी सबरी बहरा रहे पूरे मोहल्ला को, कहाँ गए थे रोल लागे मोदी कारी मोदी का कार हुआ। अरे कहीं जा बात खबर कोई नहीं आई। अब मुँह हम ऐसे कचू सूचना पहुँचती तो नंबर कचू में लगान नहीं थे। कौन से वार्ड में भर्ती थे आप? जी सर गेट के अंदर से जाके ऐसे इधर ही मुड़ के। डॉक्टरों ने आपकी बात नहीं कराई घर? वहाँ के जो डॉक्टर हैं आपकी बात नहीं कराई घर पर नहीं कराई? नहीं कराई? नहीं कराई। तो फिर जब घर वालों को पता चला आप घर आ गए? जब हमें घर आ गए आज आप घर आ गए जब इनको पता चल पाया? 4 दिन लापता रहे। खिलान सिंह, बताएं अभी आपके भाई की तबीयत खराब हो गई थी, कहाँ पर बता रहे भैया तो गए थे मगर इन्हें परिवार ही बंद कर दिया अस्पताल में ले जाकर। कौन से वार्ड में? अब जे वार्ड का मालूम नहीं है हमें, तो वार्ड का मालूम हो तो या भी नहीं हो तो फिर का नहीं थी हमें पता ही नहीं। इनने फोन पे करी पूछी तो उनने कही कि जसवंत सिंह जहाँ कोई है भी नहीं है। क्या तकलीफ थी इनको? तकलीफ तो उन्हें थोड़ी सी मिर्गी सी आते हैं और कभी कभी चक्कर से आ जाता है वह चक्कर में तो चले गए। अब उन्हें जत हो रही है कि कोई घर है तो सूचना करते हैं कि नहीं करे? घर है तो बताना चाहिए ना कि आपके भाई के लाने बंद कर रहा है कि नहीं करे। अब हमें कोई पता ही नहीं, हम देखा था 4 दिन हम तो भटक रहे हैं, पूरा मोहल्ला से पूछ लो हम तो जानकारी ले रहे हैं पर फिर पता ही नहीं। आप कौन देखे अमौन में केतन में तो सब में फिर क्यों कोई उन्हें चक्कर आ जाते हैं। जी कितनी तारीख को घर से गए थे? शनिवार को 10-11 बजे। तो फिर हॉस्पिटल में आपने कब शाम तक हम बाहर ठहरेंगे, शाम में अब आ रहा है, शाम तक अब आ रहा है। बाद दिन नहीं आए, दूसरे दिन बाहर ठहरी, फिर दूसरे दिन से हमने ढूंढना चालू कर दा। हॉस्पिटल में कब संपर्क किया फिर आपने? और हॉस्पिटल में दूसरे दिन फिर कोतवाली में कब संपर्क किया आपने? कोतवाली में दूसरे दिन ही रिपोर्ट करके आए थे और वो आज वापस भी करे आ रहे। पूछी थी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने जो बताई कहना साहब ये आई नहीं है जसवंत सिंह नाम का। वो जसवंत सिंह ने जैसे आप बोला होगा कि जसवंत सिंह की जगह डॉक्टर साहब बैठे हो या कोई भी बैठे हो तो उनने क्या लिखता है लक्ष्मण सिंह है। कोई नाम भी चेंज करे, पहले कोई तरीके से पेशेंट से बात तो करूँ करे तरीके से। आपको फिर कब मालूम चला कि हमको तो मालूम जब चला साहब जी घर पे आ गए, जब उतैसे उनने निकाल दे, जब चौराहे पे आए जब जाकर मालूम पड़ी। कितने बजे आए? मालूम पड़ी आ जाए यहाँ 12-1 बजे आ गए, जबकि हमें तब मौन तरफ गए थे पैदल देख। कल हम रात में गए मोटरसाइकिल से देख रहे थे। रात में साढ़े पहुँचे, रात में 12:30 पहुँचे। उस टाइम पे महाराज जी ने फोन किया। और क्या ये गुरु महाराज, हाँ पार्षद साहब रामपाल पूर्व पार्षद श्रीराम कॉलोनी। ग्रीन गार्डन नर्सरी फलदार, छायादार एवं शोभादार सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध। पता है भगत सिंह कॉलोनी, नानाखेड़ी, एवी रोड, लक्की पेट्रोल पंप के सामने। मोबाइल नंबर 9770768452।